आज हम लोग जलप्रपात की चर्चा कर लेते हैं और इस जलप्रपात में ये देखेंगे कि भारत के जलप्रपात और दूसरा देखेंगे विश्व के जलप्रपात, क्योंकि वाटरफॉल से संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम में अभी ईपीएफओ का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें कुछ रिलेटेड क्वेश्चन तो नदी से के बारे में आए थे, तो इसके बारे में हमें देखना है कि जलप्रपात से भी रिलेटेड क्वेश्चन यूपी पीसीएस का जो 24 अक्टूबर को प्रस्तावित है उसमें आ सकता है, और आने वाले और स्टेट पीसीएस में आ सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के और भी जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आ सकते हैं। स्पेशली हम पीसीएस को लेकर इस पर ध्यान दे रहे हैं। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा, इसमें पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, कहीं न कहीं कोई न कोई क्वेश्चन आता है। या तो नदी के बारे में आ जाता है कि किस नदी पर है, या तो प्रपात के बारे में आता है कि किस राज्य में है, ये बारे में आ जाता है। कभी कभी हमको ये भी सोचना पड़ता है कि हम आखिर इस वीडियो को बना रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अभी हमने एग्ज़ाम जो भी इससे पहले 1-2 एग्ज़ाम हुए हैं हमारे वीडियो, हमने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए थे। ज़्यादा से ज़्यादा हमने 50 वीडियो बनाए थे। उन 50 वीडियो में एक देखा जाए यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मेरे 31 क्वेश्चन मेरे फंसे थे। 100 में से 31 क्वेश्चन फंसे थे। तो हमें ये बताना नहीं है कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंस रहे हैं, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि हम एथेंटिक क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं जो आता है। जैसे बोल्ड एक कॉन्सेप्ट आया था यूपी ट्रिपल एससी में, वो भी हमारे ही वीडियो से बनाए हुए आए थे। बाकी हमने नदी के बारे में, झील के बारे में, पहाड़ों के बारे में बताया, उसमें आते हैं। तो आज जलप्रपात के बारे में बताने चल रहे हैं। पहले हम भारत के बारे में देखेंगे कि जलप्रपात की उत्पत्ति। पहले तो ये देखना है कि प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों प्रकार की होती है। पानी के संकलित रूप से गिरने को जलप्रपात कहा जाता है, यानी वाटरफॉल्स की बात कर रहा हूँ। और इसे उर्दू में क्या कहा जाता है? झरना कहा जाता है। नहीं कन्फ्यूजन आप लोग हो जाए कि वाटरफॉल्स क्या है, जलप्रपात क्या है, झरना है, तीनों में कोई अंतर नहीं। तीनों एक दूसरे मतलब कि भाषा का अंतर इसमें। जलप्रपात प्रायः पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं। भारत के अधिकांश जलप्रपात दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। ये भी आपको जानना जरूरी। भारत सबसे ज़्यादा जलप्रपात जो है दक्षिण भारत में, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु में जलप्रपातों की बाढ़ है। वाटरफॉल्स डेटा के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, यानी आयतन की देखा चौड़ाई के इतिहास, तो भारत सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात है। ये कर्नाटक में शरावती नदी के तट पर है। इसे गोरसप्पा भी बोलते हैं या महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं। ये भी जानना जरूरी है कि जोग प्रपात के और क्या नाम है। वैसे कुंचिकल भी आता है और सब एग्जाम में, लेकिन यूपी पीसीएस के एग्जाम में ज़्यादातर जोग प्रपात के बारे में आता है। अदर एग्जाम में आएगा कि भारत सबसे बड़ा जलप्रपात, तो आप कुंचिकल को लगाएंगे। और भी आपको अभी दिखाएंगे, कुछ डेटा चेंज भी हुए हैं। आयतन की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम है। आयतन की दृष्टि की बात है, ये कावेरी नदी और कर्नाटक राज्य में है। अब तो दोनों जलप्रपात देखिए आता है। अभी हम कुंचिकल के बारे में बताएं, हालांकि वो भी कर्नाटक में ही है। हुंड्रू जलप्रपात की बात की जाए तो रांची झारखंड में है, सुवर्णरेखा नदी पर है और 98 मीटर ऊंचा है, 320 फुट जिसको बोल सकते हैं हुंड्रू जलप्रपात। अब कपिलधारा जलप्रपात की बात करते हैं, नर्मदा नदी पर है, अनूपपुर जिला में है। अनूपपुर नया बनाया गया जिला है। चित्रकूट जलप्रपात की बात किया जाए तो ये जगदलपुर इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में है, 90 मीटर है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात को ही भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है चित्रकूट जलप्रपात के बारे में। अब आपको और भी इसमें देखने को क्लियर हो जाएगा कि चित्रकूट जलप्रपात भारत का नियाग्रा तो कहते हैं। उसके बाद दूध सागर जलप्रपात की बात की जाए तो मांडवी नदी गोवा में है, ये भी गोवा में है। और कर्नाटक की सीमा, गोवा कर्नाटक की सीमा मांडवी नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर जबलपुर में है। धुआंधार, भेड़ा घाट भी कहीं कहीं कहते हैं, नर्मदा नदी वहीं पर है। और भारत का सबसे ऊंचा अगर देखा जाए तो अब जो डेटा चेंज किया गया है उसमें देखा है, ऊंचाई की बात की जाए तो नोहा कालीकरी प्रपात जो है वो मेघालय में है। वैसे मेघालय में 3 जलप्रपात है, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा अगर देखा जाए तो नोहाकाली कई प्रपात है जो मेघालय में है। अब आपको हम और जो है दिखाते हैं, पूरे हम प्रपात की ही पूरा वीडियो इससे बनाएंगे, आपको बताएंगे कि प्रपात कहाँ कैसे है। तो इसमें आप देखेंगे कि कुंचिकल प्रपात कर्नाटक में आपको दिखाया जा रहा है। और देखा जाए भालकुंड ऐसा जलप्रपात है जो नदी पर स्थित नहीं है। याद रखना इसी, भालकुंड एक ऐसा जलप्रपात जो नदी पर नहीं है। यूपी पीएससी अभी भी कुंचिकल को ही सबसे ऊंचा मानता है। हमने देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी लिखा है। अब अगर देखा जाए तो इस तरीके से चुलिया प्रपात चंबल नदी पर बना है। ये जो है चुलिया प्रपात चंबल नदी पर। लोध प्रपात जो है वो कहाँ पर बना है? बूढ़ा नदी झारखंड में है। अमृतधारा जलप्रपात कहाँ बना है? हदसदो नदी छत्तीसगढ़ में है अमृतधारा जलप्रपात है। ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। गोकाक इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में गोकाक नदी पे आजकल तो सवालों में गोकाक बहुत कर्नाटक के ज़्यादातर चर्चा में है। अब देखा जाए विश्व के भी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि भारत जलप्रपात से तो काम नहीं है, कभी जलप्रपात अगर विश्व का आ जाए क्या करेंगे। तो विश्व में सबसे ऊंचा प्रपात की बात, झरना की बात की जाए, जलप्रपात तो साल्टो एंजल है, 979 मीटर ऊंचा है। या वेनेजुएला में है, रियो कोरोनी नदी पर है। वेनेजुएला देश में कोरोनी नदी पर है।
टुगोला जलप्रपात की बात की जाए तो टुगोला नदी दक्षिण अफ्रीका में है, ये नटाल प्रांत में है और 948 से विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा है। नटाल प्रांत साउथ अफ्रीका में है, वहाँ टुगोला नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात की बात किया जाए तो जाम्बेजी नदी पर जाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा पर है। वर्ल्ड हेल्थ हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है विक्टोरिया जलप्रपात को। और जिम्बाब्वे बता दिया हमने। ये विक्टोरिया याद कर लीजिएगा, टुगोला याद कर लीजिएगा और पेंजल जलप्रपात है उसको याद कर लीजिएगा। रिब्बन जलप्रपात की बात किया जाए तो रिब्बन जलप्रपात रिब्बन नदी यूएसए में है। यसोमाइट नेशनल पार्क है, इसको येलो साइट भी कहीं कहीं पर लिखा जाता है। पाउलो अल्फांसो जलप्रपात अगर देखा जाए तो पाउलो अल्फांसो जलप्रपात की बात किया जाए तो पाउलो अल्फांसो जलप्रपात कहाँ है, ब्राज़ील में है। नियाग्रा जलप्रपात की बात किया जाए तो नियाग्रा सबसे फेमस है क्योंकि भारत में भी नियाग्रा किसी जलप्रपात को कहा जाता होगा। तो नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा यूएसए में प्लस कनाडा की सीमा पर किस नदी पर है, सेंट लॉरेंस नदी पर है। नियाग्रा नदी भी उसको कहते हैं, ज़्यादातर नियाग्रा नदी के नाम से ही फेमस है सेंट लॉरेंस को। लिविंगस्टोन कांगो नदी में है, लिविंगस्टोन जलप्रपात कांगो नदी पर है। उसके बाद स्टेनली जलप्रपात देखा जाए उसे बायोमा जलप्रपात भी बोलते हैं, दोनों नाम याद कर लीजिएगा। स्टेनली जलप्रपात बायोमा जलप्रपात ये कांगो नदी कांगो में ही है, कांगो देश भी है। तो नियाग्रा जलप्रपात जो है अमेरिका में ब्राइडल विली हारसूस प्रपात एक सब मिला हुआ रूप है, इन सबसे मिलकर बना हुआ है। नियाग्रा नदी इरी तथा ओंटेरियो झील को जोड़ती है, ये भी ध्यान देना है कि नियाग्रा नदी जो है किसको, इरी और ओंटेरियो को झील को जोड़ती है, ये याद रखिएगा आप लोग जो है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और आगे कुछ जलप्रपात होंगे। तो देखा जाए तो एक लिखा है कालाडुला जलप्रपात जो है वो कहाँ पे है, अफ्रीका में है, ध्यान दीजिएगा। कालाडुला जलप्रपात अफ्रीका में है। ब्राउनी जलप्रपात न्यूजीलैंड में है, ब्राउनी जलप्रपात जो है कहाँ पे है, न्यूजीलैंड में है। और रोरैमा तथा कैटूर जलप्रपात कहाँ पर है, वो ब्रिटिश गुयाना, फ्रेंच गुयाना ब्रिटिश गुयाना अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। फ्रेंच गुयाना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ब्रिटिश गुयाना की बात कर रहा हूँ। रोरैमा तथा कैटूर जलप्रपात है। और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपको जलप्रपात के जितने भी कन्फ्यूजन है, वर्ल्ड के जलप्रपात और भारत के जलप्रपात, सब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आई होप इसके बाद आपको जलप्रपात के सारे झंझट से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि इससे बाहर कहीं क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी नहीं। सारे लगभग हमने गवर्नमेंट साइड से, अथेंटिक साइड से हमने जोड़ने की कोशिश किया। दुग्धधारा जलप्रपात हमने बता दिया, नर्मदा नदी एमपी में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात अगर चर्चा की जाए वो भी कहाँ पे है, नर्मदा नदी में है, खरगोन जिला मध्य प्रदेश में है। और दर्धी जलप्रपात देखा जाए तो ये एमपीपीसीएल में क्वेश्चन आया हुआ है, नर्मदा नदी एमपी में है। मानधाता जलप्रपात नर्मदा नदी एमपी में। तो एमपी में देखिए कितने, दुग्धधारा, सहस्त्रधारा, दर्जी, चुलिया, चित्रकूट, ये सारे देखा जाए तो सब नर्मदा नदी पे हैं। ऊटी गोल्ड की बात किया जाए तो विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, नॉर्वे में है, 826 मीटर, ऊटी गोल्ड बोलते हैं। इडाहो जलप्रपात यूएसए में है, स्नेक नदी पर। स्नेक नदी चर्चा में भी बहुत रही है इस बार जो है 2021 में, कि स्नेक नदी कहाँ, इडाहो जलप्रपात स्नेक नदी पर स्थित है। इंटरनेशनल जलप्रपात देखा जाए तो ये यूएसए में रैनी नदी पर, मिनीसोटा प्रांत में है। रैनी नदी भी देख लीजिएगा, अब रैनी नदी की चर्चा में आ गई, स्नेक नदी आ गया, जाम्बेजी नदी आए, कांगो नदी आ गए, नाइजर नदी की याद आ जाती है, अमेजन नदी, नील नदी, बराक नदी, इन सब नदियों का भी चर्चाएँ जलप्रपात से संबंधित है, आप लोग जानते रहिए। नोह सबगी नदी, इसे सेवन सिस्टर, नोह सबगी जलप्रपात को सेवन सिस्टर भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये मेघालय राज्य में है, ये क्वेश्चन आया हुआ आ भी सकता है। किमेंग जलप्रपात भी मेघालय में है, तो सेवन सिस्टर जरूर याद कर लीजिएगा। तो वाताबाग जलप्रपात कहाँ है, लू नदी कहाँ पर है, मिजोरम में है। कहाँ पर है, मिजोरम में है। अब उसके बाद अब देखते हैं कूने प्रपात। तो कूने नाम ही रख रहा है, महाराष्ट्र में है। सूचीपारा जलप्रपात देखा जाए तो केरल में है। सूचीपारा जलप्रपात कहाँ, केरल में है। मीन मुटी जलप्रपात कहाँ पे है, वो भी केरल में है, कल्लर नदी पर है। केरल में कहाँ पे, कल्लर नदी पे है, तो ये भी आपको बताया गया है। दूसरा देखा जाए खंडाधार जलप्रपात देखा जाए तो कुर्नाला नदी में है। खंडाधार जलप्रपात कुर्नाला नदी कहाँ है, उड़ीसा में है। स्टेट भी मैं बता रहा हूँ, नदी भी बता रहा हूँ, जलप्रपात की स्थिति बता रहा हूँ, ऊंचाई भी बता रहा हूँ। चचाई जलप्रपात देखा जाए तो राजस्थान में चंबल नदी पे है। चचाई जलप्रपात बहुत फेमस, चचाई चुलिया दोनों चंबल पे, ध्यान दीजिएगा, चा से अगर आ जाएगा चा चंबल, यानी चचाई चुलिया चंबल। दुधमा जलप्रपात देखा जाए तो उड़ीसा में है। लोढ़ जलप्रपात देखा जाए तो झारखंड में बूढ़ा नदी पर है।
लोड जलप्रपात। और जोंसड़ा जलप्रपात की बात किया जाए तो वो उड़ीसा में। तो इस तरीके से हमने आपको जलप्रपात के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देने की कोशिश की। अभी और कुछ आपको बता सकते हैं जलप्रपात अभी क्या हैं, जैसे मनगोड़ जलप्रपात एक कर्नाटक में है, बेता नदी पर है, बेतावी नदी है, कर्नाटक में है। अब उसके बाद देखा जाए हेब्बे जलप्रपात की बात किया जाए तो हेब्बे जलप्रपात क्या है, कर्नाटक में है, हेब्बे जलप्रपात कर्नाटक में आ जाता है। उसके बाद देखा जाए बरकाना जलप्रपात तो कर्नाटक में सीता नदी पर। अब आपको नई नई नदियों के नाम भी पता चल रहा है कि सीता नदी, वेता नदी कहाँ पे, सब कर्नाटक में है। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में सीता नदी पर। पेंचोला पैचाला कोना जलप्रपात कहाँ है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में केवल यही अकेले जलप्रपात है। वैसे ये केवल है, और भी छोटे छोटे जलप्रपात हो सकते हैं लेकिन अभी फिलहाल चर्चाओं में ज़्यादा नहीं रहते। थलैयार जलप्रपात को ध्यान दीजिएगा, थलैयार जलप्रपात जो है उसको रेड टेल भी कहते हैं और 297 मीटर ऊंचा है, लेकिन रेड टेल के नाम से अगर आ गया तब कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए थलैयार जलप्रपात को याद रखिएगा। तमिलनाडु में है, मंजालार नदी पर स्थित है। हेगनेकल जलप्रपात तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। वट्टापराई जलप्रपात तमिलनाडु में पझयार नदी पर है, पझयार नदी है, उसको याद रखिएगा। सिरुवानी जलप्रपात तमिलनाडु में सिरुवानी नदी पर। तो इस तरीके से हमने आपको इस वीडियो में जितने भी भारत के प्रसिद्ध जलप्रपात थे, आने वाले संभावनाएं हैं और विश्व के जो प्रसिद्ध जलप्रपात हैं जिनके क्वेश्चन आते रहते हैं, उनकी नदियों के बारे में आते रहते हैं, उनकी स्थिति, उनके देशों के बारे में आते रहते हैं, हमने लगभग सारे जलप्रपात बताने की कोशिश किया है। आप लोगों को समझ में आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का जलप्रपात से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। धन्यवाद।